वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद। नहीं हम निकले ना, हमको आज्ञा दीजिए। अब कहाँ जा रहे? अब हम जाएंगे मुंद्रा। मुंद्रा चले जाओ। मैं नाइट से बोल रहा हूँ कल आऊंगा अभी आवाज नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो मेरे को निकलना पड़ेगा। तो आपकी ड्यूटी कब है अभी? हाँ चालू है जी, पर मैं लेट निकल रहा हूँ। हाँ? लेट निकल रहा हूँ, चालू है मेरी। अच्छा 1 घंटा लगेगा जाने में, पहुँचने में मुंद्रा 50 किलोमीटर अभी। 50 किलोमीटर। फिर ड्यूटी किस बजे है? 10 बजे ड्यूटी चालू है 8 बजे से। 8 बजे से? हाँ तो अभी तो 9 बज गया। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट निकल जाएंगे। अच्छा चलते जाते तो 10 बज जाएगा। तो 8 बजे से तो 10 बजे 2 घंटा तो है, 2 घंटा डिले हो गया। कोई बात नहीं, चलेगा भगवान के काम में तो। हाँ ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो आप लोग आए हैं यही सबसे बढ़िया बात है। अभी जा रही है? नहीं मैं जा रही हूं। अच्छा सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत आनंद की बात है, एकादशी तिथि भी है आज है? आप लोग एकादशी पालन करते हैं, मानते हैं एकादशी? अच्छा पहले करती थी, अभी नहीं करती है। और आप लोग करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं एकादशी में? व्रत नहीं करते। आपके पास कोई माइक है? नहीं नहीं ना, अच्छा आगे आ जाओ। हाँ सामने बैठो, नहीं तो सुनाई नहीं पड़ेगा है। आज सुनाई नहीं पड़े मेरे बोले तो आना मेरा व्यर्थ हो जाएगा है, ठीक है ना? आज एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि सबको पालन करना चाहिए है। 8 साल से लेकर के 80 साल तक सभी को एकादशी तिथि उपवास करना चाहिए है। इसमें सहज रूप में जैसे चावल दाल ये खाना नहीं चाहिए। 5 प्रकार के जो है शस्य जो है खाना नहीं चाहिए है। तो
चना खाना नहीं चाहिए, चावल, दाल, चने और बजरा, बजरा जानते हैं, बजरा होते हैं ना, बजरा खाना नहीं चाहिए है। दाल वगैरह ये भी खाना नहीं चाहिए है। गेहूं भी खाना नहीं चाहिए है। इसी प्रकार शास्त्र में कहा गया, क्यों खाना नहीं चाहिए आप बताओ? इसलिए खाना नहीं चाहिए, देखो ये सब प्रकार के पाप के बीज जो है एकादशी के दिन इस समस्त शस्त्र में रहता है। और दूसरी बात देखो, हम लोग हर रोज भोजन करते हैं तो महीने में 2 दिन थोड़ा स्टमक को क्या करना चाहिए? रेस्ट देना चाहिए है। आप महीने में कितने दिन काम नहीं करते हैं बताओ? छुट्टी कितने दिन है? 4 दिन है। और संडे व सैटरडे आपको छुट्टी रहता है। छुट्टी किस लिए दिया जाता है? रेस्ट के लिए है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जो है थोड़ा इंद्रिय आदि जो है उसको भी रेस्ट देना चाहिए है। और विशेष करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा अथवा एकादशी से लेकर के अमावस्या तक जो है हमारे शरीर में रस बढ़ते रहता है। जिसे देखो, चंद्रमा उदय और अस्त से विशेष करके पूर्णिमा से एकादशी की पूर्णिमा जो है पानी की ओ हो जाता है, बढ़ता रहता है। क्यों? चंद्रमा जो है पृथ्वी के आकर्षण करते हैं, इसलिए जल की स्तर जो है बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग के शरीर में जो है कितने भाग पानी है बताओ? 70 भाग है। 70% जो है ये वाटर रहता है। ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो है हमारे शरीर के जल भी से बढ़ता रहता है। देखो शारीरिक रूप में आप थोड़ा ध्यान कर देखे तो उस समय एकादशी से लेकर के पूर्णिमा व एकादशी के अवसर है शरीर में देखो थोड़ा बहुत ये होता है अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ये शरीर में तकलीफ होता है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया ये एकादशी के दिन है भोजन करना नहीं चाहिए, किंतु कली जो भोजन बिना नहीं रह सकते है। इसलिए शास्त्र में लिखा दिया ये एकादशी के दिन फलाहार करें, निर्जला नहीं कर नहीं पाएंगे, कलियुग में तो निर्जला कर नहीं पाते हैं, इसे कहते हैं थोड़ा बहुत फलाहार करें। और विशेष करके ये 5 प्रकार की जो शस्य जो है अनाज जो है ये खाना नहीं चाहिए है। साइंटिफिक इफेक्ट भी है और इधर पारमार्थिक विचार भी है, दोनों विचार हम लोग लेते हैं। एकादशी के दिन समस्त प्रकार के पाप के बीज अन्न में रहता है। मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ब्राह्मणहत्या, जितने प्रकार के पाप के बीज जो है एकादशी के दिन वो अनाज में 5 प्रकार शस्त्र में रहता है। इसलिए खाना माना क्या शास्त्र में। ये एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा आपको सुनाता हूं। जानते हैं आप एकादशी कैसे प्रकट हुई, उत्पत्ति कैसे हुई है? हाँ इधर आ जाओ। हाँ चेयर, अरे चेयर पर बैठ जाओ ना। हाँ हाँ सब लोग सुनो, नहीं सुने तो काम नहीं होगा ना है? एक दिन काम में आएगा है। हाँ बैठो, सामने बैठो आप। एक असुर था, उसके नाम था मूर असुर, मूर दैत्य कहा जाता है। क्या नाम बताया? मूर दैत्य। वो शिव जी के वर प्राप्त करके बहुत उद्दंड हो गया था
जो भगवान विष्णु तक भी उनकी मार नहीं सकेंगे, है? मूर्ख तो बहुत भगवान छोड़कर उसे कौन मार सकते हैं? मार सकते कोई? क्योंकि भगवान श्री हरि के हाथ में क्या रहता है? सुदर्शन चक्र रहता है? इसलिए शिव जी ने उनको वर दे दिया, ये मुझे भगवान विष्णु तक भी मर न सके। शिव जी भोले वाले होते हैं, क्योंकि शिव जी के पूजा करने से जल्दी फल प्राप्त हो जाता है? थोड़ा इसलिए ज्यादा लोग शिव जी की पूजा करते हैं। थोड़ा पानी डाल दो, कौन सा पानी? गंगा जल और बेलपत्ता, बेलपत्र और गंगा जल दे देखो, शिव जी प्रसन्न हो जाए, बरम बोल जो वर मांगो दे देंगे वो, है? अच्छा, शिव जी की पूजा करने से या तो इस संसार के जितने भी धन चाहिए वो भी दे देते हैं। आपको नौकरी करना ही पड़ेगा, हाँ? सब मिल जाता है ना, हाँ हाँ, सब मिल जाता है शिव जी के पूजा। इसलिए लोग क्या बोले, मांगेंगे जो वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है? अच्छा, शिव जी बहुत भोले भाले हैं, तथापि शिव जी पास में क्या रखते हैं? त्रिशूल, त्रिशूल रखते हैं। हनुमान जी बहुत कृपालु है, हनुमान जी क्या रखते हैं? गदा, गदा रखते हैं। क्यों रखते हैं? जानते हैं ये दुष्ट लोग जो है तंग करता रहता है, इसलिए दुष्ट लोग के दमन करने के लिए शिव जी त्रिशूल रखते हैं। असुर लोग है ना, ज्यादा तंग करता रहता है? अच्छा, एक असुर था, उसके नाम था भस्मासुर था। वो शिव पार्वती देवी के शिव जी के पत्नी पार्वती को देख करके वो मोहित हो गए। उसको हरण करने के लिए शिव जी को उपासना करने लगे। शिव जी वर दे दिया, बोले क्या वर चाहिए? तो असुर कहने लगे मेरे हथेली में ऐसे वर दे दो जिसके सिर पर रख दो वो भस्म हो जाए। शिव जी बोले ऐसे ही होगा। शिव जी ने उदय तो वो शिव जी के ऊपर रखने, शिव जी बोले मैंने तुमको वर दिया और तुम मुझे मारना चाहते? बोले हाँ, तुमको मार करके तुम्हारी पत्नी को मैं हर कर लूं। शिव जी भागने लगे, है? तो अब इसके विष्णु के पास गए, स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मचारी के रूप धारण किया और बोले अरे उसके नाम था वृकासुर, भस्मासुर, है? भस्मासुर बोले भस्मासुर, वृकासुर सुनो, अरे शिव जी थोड़ी ऐसे वर देता है, कुछ नहीं होता है, मेरे हाथ में रख, सिर पर रख, कुछ नहीं हो रहा, तुम अपने हाथ रखो। भगवान विष्णु के ऐसे सुंदर वाक्य सुन करके और वो शिव जी वो क्या की अपने सिर पर, सर पर हाथ रख दिया, वो मर गया। तो भागवत में कथा है मैं सब। तो उसी प्रकार ये मूर व्यक्ति जो है ये शिव जी को उपासना कर ले, शिव जी उनको वर दे दिया ये तुम अजय हो जाओगे, कोई तुमको जीत नहीं सकता, मर नहीं सकता। यहाँ तो भी भगवान विष्णु भी मर नहीं सकते। तो वो सब लोगों की जगह तंग करने लगे, है कष्ट देने लगे। तब सब देवता लोग भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ऐसा मैं व्यवस्था करता हूं। भगवान विष्णु ने क्या कि उनके पास आए, मूर दैत्य के पास आए। मूर दैत्य भगवान को आक्रमण करने लगे और भगवान गदा देकर उसको अच्छे तरह से पिटाई करने लगे, है? इतने पिटाई क्या भग गया। भगवान चाहे तो उसे सुदर्शन चक्र मार सकते थे, किंतु शिव जी ने वर दिया इसलिए मारे नहीं, काटे नहीं, है? भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, किंतु इतना ही पिटाई किया वो भग गया, है? बार बार मूर दैत्य भगवान विष्णु के आक्रमण करने लगे और भगवान विष्णु उनके गदा से पिटाई करके भगा दिया। एक दिन भगवान विष्णु एक गुफा के अंदर में विश्राम कर रहे थे, उसके एक ही दरवाजा था। तो मूल दैत्य ने क्या कि उसमें घुस गया, बोले इस समय मैं भगवान को मार देता हूं, है? भगवान जोग निद्रा में विराजमान थे, है? सोए थे। मूल दैत्य जब भगवान का आक्रमण करने लगे, भगवान से एक सुंदर
लड़की प्रकट हुई है, वो प्रकट होकर के मूल दैत्य को मार डाला, उनके शरीर को खंड खंड कर दिया है। भगवान जब उठे निद्रा से, नींद से उठे तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा ये मूल दैत्य किसने मारा? तो कहने लगे प्रभु आपके कृपा से बरसे मैं इसको मार दिया। बोले तुम कहां से प्रकट हुए? बोले आपसे ही प्रकट हुए। भगवान विष्णु से प्रकट होकर के है वो मूल दैत्य के मार दिया है। तब भगवान विष्णु कहने तुम वर मांगो जो वर चाहते हो। कहने प्रभु जगत में जैसे आपको पूजा होती है ऐसे मेरा उसी प्रकार पूजा हो। तो भगवान के लिए ऐसे हुआ है। तो भगवान कहे तो आज से तुम्हारे नाम दे दिया एकादशी तिथि। क्या बताया? एकादशी है। इस एकादशी तिथि संग भगवान विष्णु है वो एकादशी तिथि पालन करने से आपके धन दौलत सब कुछ प्राप्त हो जाए और समस्त पाप से मुक्त हो जाए। किंतु एकादशी पूजा कैसे करना है ना? निर्जला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निर्जला क्या है? जल भी नहीं लेना। जल लेने तो दूध पी लेंगे। एक्चुअली एकादशी कैसे पालन होनी चाहिए? निर्जला। किंतु कलयुग में संभव नहीं है, इसलिए कहा जब है एकादशी के दिन आप फलाहार करिए है। भगवान ने कहा एकादशी के दिन किसी प्रकार ये अन्न जो है खाना नहीं चाहिए, अन्न खाना नहीं चाहिए है। मैं शोक दुख भोगना पड़ेगा अनंत काल तक है। आज एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, होगा बिगड़ेगा है। तो एकादशी पालन करना चाहिए है। ये साइंटिफिक वे भी है, विचार है और पारमार्थिक भी विचार है। इसलिए हो सके तो निर्जला करे, नहीं कर तो कोई बात नहीं है, फलाहार कर लीजिए, दूध पी लीजिए, दही ले लीजिए। अनाज न खाएं है, अनाज बिल्कुल न खाएं। अनाज लेना नहीं चाहिए है। कुछ सब्जी ले, ये क्या बोले आलू की सब्जी ले लीजिए है। नहीं तो वो क्या बोले सूखी भाजी है, सूखी भाजी क्या? आलू की सूखी भाजी। हाँ आलू मूंगफली दाना, आलू मूंगफली दाना ले लीजिए। नहीं तो आजकल तो वो मिलता है कोटू का मिलता है ना, कुट्टू का आटा, कोटू का आटा ले लीजिए, कोटू का सिंगारे का आटा ले लीजिए है। एक दिन रोटी नहीं खाने से कुछ नहीं होता है, होता है हाँ। सब लोग एकादशी करें, इससे आपको अच्छा रहेगा, शरीर भी रहेगा अच्छा हाँ, स्वस्थ रहे। और एकादशी छोड़ना नहीं चाहिए है। बहुत लोग एकादशी क्या करते हैं? उद्यापन कर देते हैं। ब्राह्मण को 11 जींस दान कर देते हैं, बोले उद्यापन हो गया। किंतु वास्तव रूप में ये शास्त्र में लिखा नहीं है, एकादशी को उद्यापन नहीं करना चाहिए। हाँ आपने सही बताया। लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी घर में आई और लक्ष्मी को कोई विदाई दे देते है? नहीं देना। इसलिए एकादशी जब तक सभी चले पालन करे उससे क्या है? हाँ समझे। इसलिए शास्त्र में लिखा गया कितने साल से? 8 साल से लेकर के 80 साल तक सब एकादशी करें है। ये एकादशी होनी चाहिए एक। और एकादशी के दूसरे दिन जो है द्वादशी है, द्वादशी है ना, द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए? पारण करना चाहिए है। उसमें टाइम लिखा रहता है, ये सूर्य उदय से लेकर के 1 घंटे के अंदर में पारण करना चाहिए। पारण कैसे करे है? प्रातः क्या बोले भगवान विष्णु की पूजा करके है, अन्न दाल चावल जो कुछ आप काल खाए नहीं उसी के ठाकुर जी के भोग लगाए और उसे पालन कर लीजिए। आज यदि आप निर्जला रखें तो भगवान विष्णु के अर्चन करके चरणामृत ले लीजिए। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश और दुर्वासा की कथा यही सुना है
है। अम्बरीश महाराज ये ससागरा पृथ्वी के राजा थे वो, है। अब लोग मथुरा गए हैं कभी? मथुरा आइए, वृंदावन मथुरा आइए। ये अम्बरीश महाराज मथुरा में रहते थे। हमारे यहाँ पर मंदिर है ना, अब अपने जो मंदिर है मथुरा, वहीं पर अम्बरीश महाराज रहते, इसलिए कहा जाता है अम्बरीश टीला भी है उसमें। हमारे मंदिर से ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर, 100-200 मीटर दूर होगा, ज्यादा दूर है, 2 मिनट का रास्ता है। वहीं अम्बरीश महाराज रहते थे, है। आज ये अम्बरीश महाराज एक्चुअल उनके राजधानी था एमपी में, मध्य प्रदेश में, है। हाँ, किंतु उन्होंने ब्रज निवास करने के लिए जमुना के किनारे में और मथुरा में रहे, है, अपने पत्नी के साथ। राधा कृष्ण ये भजन करते थे। तो उन्होंने, क्योंकि सत्ययुग की बात है ये, अम्बरीश महाराज उन्होंने जब व्रत रखा, उन्होंने रखा ये एकादशी व्रत रखे, निर्जला व्रत रखा, और दूसरे दिन पारण करने का समय था। उस समय था बहुत अल्प समय था, है। सूर्य उदय के पश्चात मैंने 2 मिनट रह गया था, है। और इतने समय एक महाऋषि आ गया, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा नाम सुना है? दुर्वासा, हमारे देखो हमारे मंदिर भी वहीं पर है, जमुना के जिस पार में गुरुदेव ने भव्य मंदिर बनाया, दुर्वासा मंदिर बनाया, दुर्वासा टीला, बहुत विशाल मंदिर है। कभी आइए आप, दर्शन कराइए, है। आप जाते हैं मथुरा वृंदावन? जाते नहीं? नहीं। कहाँ जाते? गिरिराज गोवर्धन भी नहीं गए? कभी नहीं गए। ब्रज नहीं गए आप? होगा तो अब जरूर है। आपका आशीर्वाद होगा तो अब जरूर नहीं, आप लोग के सब ले जाएंगे, लेकर के चलेंगे। मैं आनंद आ जाए। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करें, हमने तो किया था। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा किया, वाह। देखो इन लोग की क्यों नहीं कराया? हाँ, तो दिल्ली रहते थे ना, वहां से तो पास पास। हाँ, अरे सब जगह आजकल कौन सा दूर है, विदेश आ गए परिक्रमा करने, हैं? विदेश से देखो ये लोग कितने बार परिक्रमा किया? एवरी ईयर। हाँ, हाउ मेनी टाइम्स? I think 8. 8 टाइम्स। 8 बार गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा की, है। हम लोग यहाँ पास में रहते और आज भारतवर्ष में जन्म लिया तब भी नहीं किया, है। लाखों रुपया खर्च करके आते हैं, है कि नहीं है? इसलिए गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा काल देखा ना हमने, गिरिराज गोवर्धन देखा, वहां पर जन्म बनाया था, है। अन्नकूट महोत्सव देखा, काल हुआ था ना, परसों किया था। हाँ, परसों आते तो और भी गिरिराज गोवर्धन की ये किया था हमने, 56 भोग लगाया था, है। बहुत सुंदर था। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा होनी चाहिए। परसों तो हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, परसों आए हैं? जी। हाँ, उधर डायरेक्ट चले जाते अच्छा रहता। कल इन्होंने बोला कि चलना है, गुरु जी से मिलना है, भागवत भी सुनना है, हाँ दर्शन हो जाएगा। फिर हम लोग चले गए। हाँ, ये मेरे साथ 3 बार मिले, एयरपोर्ट में मिले, फिर उधर आए, हैं, पर उधर भी कथा में आए, फिर काल भी आए, फिर आज भी आए, हैं। बहुत अच्छा लगा ना? हमारा गांव चित्रकूट के पास है। चित्रकूट के? हाँ, बहुत अच्छा है। ये भी चित्रकूट के पास रहते हैं। चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन लगाए, ये तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लगाए रघुवीर। बहुत अच्छा है कि नहीं? हाँ, उधर मैं भी कई बार गया, एक बार नहीं अनेक बार गुरुदेव के साथ मैं उस गए थे, चित्रकूट दर्शन किया। इतने आनंद होता है, क्या बोले, है। चित्रकूट बहुत सुंदर है। और उधर भी मैं जाता हूँ, ये बस्ती के रहने वाले हैं, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, है। सब जगह जाता रहता मैं, बहुत अच्छा है। तो इनके परिवार भी अच्छा है। ये भी एयरपोर्ट में काम करता है, दिल्ली एयरपोर्ट में,
हाँ, कम करता है। हाँ, आप लोग आइए, कहाँ आएंगे? मथुरा, वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन। गिरिराज में हमारे विशाल भव्य मंदिर भी है उधर। हाँ, अपना मंदिर है विशाल मंदिर है वहाँ पर। अच्छा, हाँ, मैंने क्या बताया? अम्बरीश महाराज है और निर्जला व्रत रखा था और दूसरे दिन पारण करने का समय था, बहुत कम समय था, 2 मिनट समय था, है पारण करना था। इतने समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि बोले, अम्बरीश महाराज, मैं जमुना में स्नान करके आता हूँ, आपके घर में आज भोजन करेंगे। और साधु आ गया, साधु को भोजन नहीं करा करके अम्बरीश महाराज कैसे पारण कैसे करे, व्रत कैसे तोड़े, और समय भी कम रह गया था। उन्होंने किया कि पंडितों को बुलाया, संत महात्मा सब बोले, देखो ये आपने निर्जला व्रत किया, इसलिए आप विष्णु के चरणामृत लेकर, पानी लेकर के व्रत तोड़िए। तो अम्बरीश महाराज ने किया कि विष्णु के चरणामृत है ना, विष्णु चरणामृत लेकर के व्रत पारण तोड़ कर, और इतने समय दुबा से ध्यान से जान लिया ये मैं साधु हूं, है, और मुझे भोजन नहीं करा करके, और उन्होंने व्रत तोड़ लिया। हैं, और जब आ गए, आकर के अम्बरीश महाराज के गाली गलौज करने लगे। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोले, है, संत महात्मा है ना। अम्बरीश महाराज ग्रस्त होकर के भी कैसे उच्चकोटि के संत महात्मा थे। 2 प्रकार के संत होता है, एक गृहस्थ संत होता है और एक त्यागी सन्यासी, त्यागी संत होता है। घर में रह करके भी आप भजन कर सकते हैं, है ना। तो अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोले और दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गया और करके अपने मंत्र से, जटा से एक असुर के प्रकट कर दिया, उसका नाम था कृत्वा, बिल्कुल अग्नि की आग के भांति है। वो अम्बरीश महाराज के जलाने के चले। अम्बरीश महाराज तभी कुछ नहीं बोले, है। इतने समय वैकुंठ से भगवान विष्णु की सुदर्शन चक्र आ गया और सुदर्शन चक्र आकर के पहले वो कृत्वा, वो जो है उसको जला दिया, मार दिया, और फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा की तरफ चलने लगे। दुर्वासा भागने लगे। सुदर्शन, कुदर्शन होता है और एक सुदर्शन है। तो दुर्वासा ऋषि भक्त भक्त ब्रह्मा जी के पास आ गया सत्यलोक में। ब्रह्मा जी बोले, मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्यों? तुम महाभागवत है, इसे खोलो। अम्बरीश महाराज जी तुमने चरण अपराध कर दिया है। इस बार जाओ शिव लोक में जाओ, है। ये दुर्वासा के पिता कौन है जानते हैं? ये शिव जी कहा जाता है। ये भी लंबी कथा है, हाँ, है। तो शिव जी बोले, बेटा तुमको मैं रक्षा नहीं कर सकता हूं, है, कि तुम वैष्णव के चरण में अपराध कर दिया। अम्बरीश महाराज महाभागवत है, गृहस्थ होते हुए महाभागवत है, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तथा देखो महाभागवत, इनके चरण अपराध के मैं रक्षा नहीं करता। जाओ एक काम करो, विष्णु के पास जाओ, है। तब तक जो है सुदर्शन चक्र दुर्वासा की तरफ चलने लगे काटने के लिए, और दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास आकर रोने लगे, महाराज आप प्रभु आप रक्षा करो, है। तब उस समय भगवान कहने लगे, देखो संत महात्मा मेरा हृदय स्वरूप है, साधवो हृदय मज्जम, साधु जो मेरा हृदय स्वरूप है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। एक काम करो,
दुर्वासा तुम आप जाओ, अम्बरीश महाराज के पास जाओ और उनके पास जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के पास पधारे और उस समय अम्बरीश महाराज भी देखो बड़े दीनहीन है। जो साधु होते हैं ना बहुत दीनहीन होता है? और कहेंगे ओहो मैंने अपराध कर दिया है, संत महात्मा दुर्वासा आए थे और मैं उनकी ठीक से सम्मान नहीं किया, ये मेरा अपराध है। अपराधी कौन है आप बताओ? दुर्वासा। किंतु अम्बरीश महाराज अपने को कह रहे मैं अपराध कर दिया। और तब तक अम्बरीश महाराज प्रतीक्षा करने लगे है और दूर से दुर्वासा ऋषि को देख करके अम्बरीश महाराज तब स्तुति करने लगे है। और इसको देख करके दुर्वासा ऋषि कहने लगे अयं दृष्ट्वा अनंत दासनां, अयं दृष्ट्वा महत्तम अनंत दासनां, जो अनंत देव भगवान की जो दास जो है सेवक है, भगवान के नाम क्या बताया? अनंत है। जो उनकी जो सेवक दास इतने दीनहीन होते हैं। दुर्वासा ऋषि मन में विचार करने लगे मैं अपराधी हूं और अम्बरीश महाराज मुझे देख करके कितने स्तव सिद्धि अधिकार है। तब दुर्वासा ऋषि आकर के अम्बरीश महाराज के निकट क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब सुदर्शन चक्र चले गए हैं और फिर अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया है। ये समस्त दिखाया गया। इसलिए कारण क्या है जी? हम जो ये रखते हैं उपवास रखते हैं है, किंतु उपवास समय के अनुसार क्या करना चाहिए? पारण करना चाहिए। बहुत लोग तो एकादशी उपवास रखते हैं किंतु पारण को ध्यान नहीं देते, तो उपवास के फल मिलता नहीं उसको। उपवास के फल तब मिलता है यदि आप पारण ठीक समय कर, दूसरे दिन पारण करना चाहिए है। तो इसलिए आप लोग एकादशी पालन करें। एकादशी करने से सब देव देवी की पूजा भी हो जाता है, अलग करके करना नहीं पड़ता है। करे कोई बात नहीं है, किंतु शास्त्र में लिखा है एकादशी सर्व जितने भी तिथियां हैं जितने भी उपवास है पाठ पूजा है सर्वश्रेष्ठ क्या है? एकादशी। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। एकादशी तिथि पालन करने से भक्ति होती है। आप करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, किंतु करो है, आपकी कल्याण होगा है। सारे पाप नष्ट हो जाए। क्या बोला? पाप नष्ट हो जाए है। कौन कौन एकादशी करते हैं? देखो ये लोग करते हैं, आप लोग करो करो है। क्या बोला? एकादशी करो है, अच्छा रहे है। और दूसरी बार इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। एकादशी करने से क्या होगा? यही मोक्ष हो जाएगा है। आज साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लो। भगवान के धाम में जाना है, कौन जाना चाहते हाँ, भगवत धाम में जाना है तो एकादशी पालन करो। यही आपके अंतिम जन्म है कि नहीं? और नहीं तो बार बार आना पड़ेगा है। जम लोग में जाएंगे, जम के दूर ना पिटाई करेगा है। आज इसलिए एकादशी पालन करो है। एक सच घटना मैं बताता हूं। मेरे एक गुरुदेव के जो है शिष्य था, उसके पिताजी के हार्ट अटैक हो गया है। तो ये दिल्ली में जो अच्छा जो हॉस्पिटल है, कौन सा? बद्रा ना? दिल्ली में जो हार्ट नहीं और बत्रा हॉस्पिटल, उसके एडमिशन कराए है।
जब एडमिशन कराया है, डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोले तो चला गया, मर गया है, हार्ट अटैक बोले तो चला गया, कुछ करना नहीं है। तो सब लोग बैठे हुए थे है भाई, जब दाखिल कर दिया फिर तो अभी तो प्रोसीड्यूर होता है ना, है डॉक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये है। सारे जब पेपर सब ठीक हो गया है, माने डेड बॉडी के लेने के समय हो गया, दो घंटा तो लग गया सारे सर्टिफिकेट इधर उधर लेने के लिए है, इतने से जग गया। सच घटना बता रहा हूं है, सब लोग क्या हुए है, बोले तो मर गया था, डॉक्टर भी हैरान हो गया है, और डॉक्टर के ऊपर भी केस हो जाएगा भाई, एक जिंदा व्यक्ति के आप कैसे मृत घोषित कैसे कर दिया है, डॉक्टर भी बोल क्या करे अभी, तो उसको पूछा गया है, बोले तुम जी, बोले सचमुच मैं मर गया था, मेरा शरीर को जो है, आत्मा के जो है जमदूत ने ले गए, जमालय में ले गए है, वो विश्वास नहीं कर सकते, सच भागवत में तो है क्योंकि उन्होंने साक्षात कहा, मेरे आत्मा को ले गए कहाँ, जमदूत ने ले गए जमालय में। और जब महाराज बैठे है, जब महाराज ने चित्रगुप्त के बुलाया, ये व्यक्ति के पाप और पुण्य दिखाओ है, चित्रगुप्त देखा तो इसके पाप पुण्य सब नष्ट हो गया है। जब महाराज जमदूतों को बुलाया, तुम इनको लाया क्यों है, तब उन्होंने बताया जी आपने तो कहा लेकर के आओ, बोले नहीं है, ये नारायण महाराज के शिष्य है, ये गोपाल मंत्र जप किया, देखो गोपाल मंत्र जप करने से क्या होता, और एकादशी पालन किया, पाप नष्ट हुए। तो बोले जाओ इसके पुनः उसको वापिस करके आओ, उन्हें बोले मुझे वापिस लेकर के, बोले वृंदावन बिहारी लाल की है, हाँ उसके पिताजी का, ये सत्य घटना है बोले इनको कहाँ भेजना है, इसके वैकुंठ, बोले भगवत धाम में भेजो है। इसलिए कहा जाता है एकादशी पालन और गोपाल मंत्र आदि जप करने पर आपके जम लोग भी नहीं जाएंगे। और गले में तुलसी माला रखो है, ये तुलसी है ना है, ये तुलसी रखने से जम की दूध भी आपके स्पर्श नहीं करेगा, ये तुलसी माला रखने से है। आज आप रखे कि नहीं रखिए है, आप सोने के जिंजीर रखिए, मरने के बाद क्या करेगा, उतार लेंगे कि नहीं लेंगे हैं? यदि 5 बड़ी सोने के जिंजीर हो क्या करेंगे, उतार देंगे। बोले किंतु आपके तुलसी रहे कौन उतरेगा, कोई नहीं रहेगा। और ये तुलसी रहने से मृत्यु के उनके शास्त्र में लिखा है साक्षात वैकुंठ में चले, जमदूत स्पर्श भी नहीं करेगा है। इसलिए गले में क्या रखना चाहिए, तुलसी माला रखो है, एकादशी पालन करो और गले में तुलसी माला रखो है। एक आपके कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है। भागवत पढ़ते, भागवत सुना कि नहीं, सुनना चाहिए है, भागवत में स्पष्ट लिखा है। इसलिए तुलसी माला रखो है। क्या नाम है तुम्हारा, अनिकेत, वाह कितने सुंदर नाम है। अनिकेत के तात्पर्य क्या है मालूम नहीं है।
और निकेत शब्द के अर्थ होता है भगवान के नाम है जिसके अपराकृत धाम कहा जाता है निकेतन कहते हैं तो गृह कहा जाता है। भगवान के गृह क्या है? अनिकेत गृह है अपराकृत धाम है। अच्छी बात है इसलिए भगवान के नाम करो है। ऐसे गले में तुलसी माला रखो। आप लज्जा शर्म रखते कोई बात नहीं, थोड़ा छुपा करके रखो है। किंतु संसार की सभी तो लोग ऐसे ही है, इसलिए आप रखो तो मजाक करेंगे। आपके भलाई के लिए कोई चिंता नहीं करेगा है, कोई करेगा? सब सोचते हैं हम जैसे दुखी है हमारी भांति से है। इसलिए गले में क्या रखो? तुलसी माला रखो है आज में, और भगवत नाम करो। और जब माला काल दिया था ना, जब हर रोज कम से कम सुबह एक माला करना और शाम को एक माला करना, 2 माला करो कम से कम, तो कुछ करो है। काल किसको किसको दिया था? आपको दिया था। और किसको दिया था? आपको दिया था है, आपको दिया था। और किसको दिया था? आपको दिया था है, जो ड्यूटी चले गया हाँ उनको भी दिया। सब करो, देखो आपके कल्याण होगा है। जो मांगोगे भगवान नाम में इतनी शक्ति है, जो मांगो वही दे देंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सुप्त नित्य मुक्त अभिन्न त्वात् नाम नाम। भगवान भगवान नाम में कोई भेद नहीं है। आज नाम करते हुए जो चिंतन करोगे ना, फल दे देंगे आप। क्या चाहिए बताओ? बेटा चाहिए, बेटा हो गया कि नहीं? है हाँ आया था, बोले महाराज क्या, बोले बेटा बेटा हो जाएगा, हो गया कि नहीं? आनंद आ गया कि नहीं? हाँ भगवान के भजन करो है। थोड़ा नाम कर लो, सुबह 2 माला कर लो, शाम को 2 माला कर लो है। दिन और रात्रि होकर कितने घंटे होता है? 24 घंटे होते ना है। अच्छा भगवान के लिए आप क्या दोगे बताओ? भगवान आपको क्या दिया ये बताओ पहले। सब कुछ उनके, सब उनके दिया कि नहीं आपको है? तो भगवान के लिए आपको कुछ देना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? भगवान की क्या जरूरत है बताओ? उनका नाम संकीर्तन करना चाहिए। बस भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है? रत्ना करो तबग्रहम गृहिणी च पद्मा। भगवान के गृह कैसे? रत्नाकर, समस्त प्रकार धन रत्न जहां पर है। गृहिणी च पद्मा, पद्मा माने लक्ष्मी। उनकी गृहिणी कौन है? लक्ष्मी है। धन के अभाव है तो आप भगवान के क्या दोगे बताओ? भगवान कहते हैं मेरे पास कोई अभाव नहीं है, सब मेरे पास है। कहते हे जीव तुम मुझे क्या करो? एक चीज दो, मेरा नाम ही जप करो है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जो नाम करेगा भगवान को सब कुछ दे देते हैं। हनुमान जी राम नाम लेकर के कूद गए, कहां चले गए? लंका में पहुंच गए है। बोले सियावर राम हाँ, समुद्र को लांग गए नाम लेकर चले है। तो इसलिए भगवान के नाम करो, सब दे देंगे भगवान। आज गीता में भगवान कहते हैं ये अनन्य चिंतन मांग योजना पुर्जुपासते तेसा नित्ता भी युक्तानां योगक्षेमम वहम है। योग और क्षेम जो तुम्हारे है वो भी भगवान की रक्षा करेंगे, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो भी भगवान सर पर लेकर के आपको दे देंगे जो चाहोगे है। इसलिए भगवान के नाम करो है। एक नाम की महिमा है। मेरे गुरुदेव ये नारायण गोस्वामी महाराज, ये पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे है उस समय की बात है। तो नाम एक दिन ऑफिस में गए, नाम करते करते डूब गए, माने भजन करते करते बैठे रहे, ऑफिस गए नहीं है, ऑफिस नहीं गए। दूसरे दिन ऑफिस में गए है, सारे बोले
उनकी जब रजिस्टर दिखा अटेंडेंस उनकी अटेंडेंस है, बोले कैसे हो गया? उन्हें बोले मैं तो कल तो आया ही नहीं है। गुरुदेव बोले मैं तो कल तो आया ही नहीं ऑफिस में, मैं नाम कर रहा था, मानो उस दिन एकादशी था, मैंने सोचा एकादशी में थोड़ा ज्यादा हरि नाम कर लेता हूँ, नाम करते करते भूल गए, गए नहीं ऑफिस। और उसमें अंग्रेज समय था ना, ये नहीं ये 2 घंटा लेट में जाए, उस समय लेट नहीं होता, लेट होता आपको फाइन हो जाता है। भाई आप नहीं आया छुट्टी ले लो, बोल दो मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेट फिट नहीं चलता उधर है। बोले तो सारी बोले नहीं गुरुदेव जी उस समय जो है इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, हाई रैंक के ऑफिसर थे उस समय, अंग्रेज समय है। साहब नहीं आप आए थे, आप अपने साइन किया? गुरुदेव बोले नहीं मैं तो आया ही नहीं है। आज गुरुदेव जी थे वो बिहार के थे, है तिवारी परिवार, बक्सर जिला डिस्ट्रिक्ट है। बहुत है, उनके फोटो है देखा? डीडी ब्रिंग आपने गुरुदेव का इसमें है नहीं? वो किताब ले नहीं? शिवनारायण गोस्वामी मारी है? आज ये गुरुदेव थे ना, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे है। यदि गुरुदेव आज गुरुदेव तो अप्रकट हो गए, चले गए है, आज हम लोग उनके पास रहे है, लिखा पढ़ा सिखा सब कुछ किया गुरुदेव ने है। तो बोले कौन आए थे? बोले नहीं आप आए थे। गुरुदेव बोले मैं तो आया नहीं। तो गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गए। देखो स्वयं भगवान मेरे रूप धारण करके मेरा ड्यूटी किया, देखो है। तो उस समय गुरुदेव ने किया कि नगरी छोड़ दिया, बोले मैं भजन करता हूं। बोले ये गुरुदेव है सब चीज छोड़ छाड़ करके नवद्वीप में आ गए। सोचे कि मेरा भजन कर रहा है, जिसको टाइम नहीं, देख भगवान है। इसलिए भगवान के भजन करो, आपके भगवान सब कुछ कर देंगे, आपको नगरी जाना नहीं पड़ेगा। आप घर में बैठो तो भगवान काम करे। इसलिए गीता में भगवान कर रहे हैं, गीता में ये श्लोक है, अनन्य चिंतन्तमांग जिजना पुर्जुपासते तेसा मित्ताभिजुक्तानां योगक्षेमम वहम। स्वयं भगवान कहते हैं जो अनन्य होकर एकांतिक होकर के, एकांतिक 1.8 होकर के जो मेरा भजन करता है, उसे जो कुछ जरूरत है मैं ही है अपने सर पर लेकर मैं चलता हूं, और जो है वो भी मैं रक्षा करता हूं है। इसलिए भगवान के भजन करो है। ठीक है आप घर संसार में रह रहे हैं है, करिए, नगरी कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, किंतु थोड़ा भगवान के नाम करा करो। सुबह 2 माला करो और शाम को 2 माला। कितने समय लगता है 10-20 मिनट लगता है। मैंने कहा दिन और रात होकर के कितने मिनट होता है, एक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे है। आप 23 घंटे 40 मिनट अपने काम करिए, और कितने मिनट रह गया? 20 मिनट भगवान के लिए दे सकते कि नहीं सकते? भगवान ने इसमें सब कुछ दिया है, तो भगवान के लिए आप क्या दोगे? केवल 20 मिनट दे दीजिए बस। वो भी 20 मिनट क्या करो? प्रभु के नाम करो बस। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु मेरा उतरी पार, तुलसीदास जी कहते हैं। कलियुग में केवल नाम करो बस, 20 मिनट करो बस। वो भी एक साथ में 20 मिनट करने में आपको यदि कष्ट हो है, तब भी शास्त्र में कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, गुरुदेव कहते थे सुबह 10 मिनट कर लो बस, प्रातः काल में उठ करके है, और सोने के समय, रात में सोने के समय 10 मिनट कर लो,
देखो रात में सोकर जब सोते जाओगे ना, ये नाम करोगे ना, आनंद आ जाए है, नाम में इतना आनंद हो, और सारी रात आपके ठाकुर जी के सपना आएगा है। इसलिए मैं कहता हूँ ये भाई आप लोग थोड़ा भगवान के नाम करो, इसमें कल्याण है। संत महात्मा आते इसलिए आपके हृदय में प्रेरणा देने के लिए, थोड़ा भगवान के नाम करो है। कौन किस रूप में आपके पास आ जाता है आपकी क्या पता है? आज इसलिए भगवान के नाम करो। क्या बोला? नाम करने से क्या बोला? सबको क्या बोला? नाम करो। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ बोलो, सब बोलो, अपने बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनंद आए। आजकल वो मोबाइल आ जाता है, फोन आ जाता है, छोटे छोटे बच्चा भी देखता रहता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद क्या खेलता पता नहीं मुझे है, फोन में सब बर्बाद करते रहते। 2 मिनट भगवान के नाम पर करेंगे नहीं है। मैं वो ऐसे बच्चे को देखा, बात नहीं करूंगा, चल नहीं पाते, तब भी वो कंप्यूटर को ऐसे माउस को घुमाते रहता है, घुमा करके वो भी है। छोटा बच्चा बात भी नहीं करते है, उसके माँ क्या दे देते, वो मोबाइल दे देते, वो भी घुमा घुमा करके, जहां पर वो क्या बोलते केवल कीर्तन फितन है, कार्टून फार्टून हाथ दिखता रहता है, बात नहीं कर सकते, तब भी हाथ में कलिजुग है ना। आज इसलिए बोलो थोड़ा हरिनाम करो, भगवत नाम करो, कई करे है। इसलिए हम लोग अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज अपने सभ्यता संस्कृति समझते है, इसको लेकर राम कृष्ण की विचार के लेकर के चले। जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, भोगवाद में जा रहे हैं। आज एक मुसलमान जो है वो भी अपने 3 बार न कितने बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार न कितने बार है नमाज पढ़ते हैं। नमाज समझते हो है, पढ़ते जहां पर शाम हो जाएगा, समय हो जाएगा, रास्ते पर भी है। आज ऐसे बहुत जगह देखा मैंने है, बिल्कुल रास्ते पर गाड़ी जा रहे, चलो वो वहीं पर बैठे है। उनके धर्म में निष्ठा रखते हैं लोग है। आज किंतु हम हिंदू होकर के ना अपने धर्म करते हैं ना कर्म करते हैं, बस जो इच्छा है वही खाते रहते हैं, जो करते हैं वही करते रहते हैं, किंतु नहीं। इसलिए धीरे धीरे है भारतवर्ष की सारी हमारी संस्कृतियां लुप्त होती जा रही है। और वही संख्या लघु होकर के भी मुसलमान देखो कैसे स्ट्रांग रहता है। अभी आप लोग टीवी में देखा, बांग्लादेश में जो है वहां पर किसी ने एक उनके पवित्र कुरान के जो है कहीं देवी के न कि कहाँ रख दिया, हनुमान जी के पास रख दिया, और उसके लिए कितने मंदिर को जो है तोड़ दिया, विग्रह को तोड़ दिया सारे है, और कितने लोगों की संत महात्मा को मार भी दिया है। देखो है क्यों मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो मुसलमान अपने पवित्र कुरान के प्रति कितना निष्ठा रखते हैं, और हम हिंदू होकर के भागवत गीता को मानते नहीं है, ना पढ़ते हैं ना मानते हैं, यही दुख की बात होता है। और धीरे धीरे हम ऐसे नहीं करें तो ये मुसलमान लोग आकर के सब ढंग से कर दें, आप घर में रह नहीं पाओगे है। आज
इसलिए थोड़ा अपने धर्म की आस्था रखें, विश्वास रखें। भगवान ने जन्म दिया है, भारतवर्ष में जन्म दिया, इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवान की थोड़ा भजन करें, हर रोज गीता पाठ करें। गीता है आपके घर में, गीता रखना चाहिए। गीता घर में रखने से भूत पिशाच भी नहीं आएगा, है। हाँ, एक गीता खरीद करके रखो। देखो मैं भी इसमें ना गीता रखता हूँ, कहीं पर जाते हो ना, मैं बचपन से गीता सब हर समय मैं रखता हूँ अपने पास, है। ये देखो मेरे पास गीता है, गीता मेरा हर समय बैग में रखता हूँ। कहाँ गीता? ये देखो है, ये भागवत गीता रखा ना, ये बंगला गीता रखा मैंने, नित्य पाठ भगवत गीता। गीता रखने से चित्त मन पवित्र रहेगा, ये गीता में लिखा है। और गीता पाठ करनी चाहिए, है। आपने बताया ना ये प्रभुपाद की आपके क्या बस ना चेयरमैन है, साईं भक्तिवेदांत प्रभुपाद की श्रद्धा रखते इसकन का, तो वहीं पर एक गीता ले लिए, है। हमारे पास भी हिंदी गीता है, किंतु इधर है नहीं। अभी आइए आपको मैं हिंदी गीता दिला दूंगा, है। मेरे गुरुदेव ने हिंदी में है गीता को अनुवाद कर दिया है। घर में गीता रखो, है, आ जाएंगे। और हर रोज एक श्लोक पाठ करो, ऑफिस जाने के पहले एक गीता को पाठ करो, है। हिंदी में कर सकते हैं पाठ, संस्कृत नहीं आती है। नहीं, हिंदी में है, कोई संस्कृत में, जो भाषा आपकी है कोई बात नहीं। आजकल यहाँ तक भी देखो गीता जो है तो साईं महाराज ने उनके अनुयायी लोग भक्त, यहाँ तक भी अरबी भाषा में, मुसलमान भाषा में भी गीता ट्रांसलेट कर दिया, अनुवाद कर दिया, है। सभी लोग पढ़ते हैं, गीता पढ़ते है, इसलिए गीता पाठ करो आप लोग, देखो शांति रहे, है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ, हाँ चलते हैं, फिर कल 4 बजे जाना पड़ेगा ना, फिर उधर है। हाँ, सब 5 घंटा जर्नी है ना, और उधर रखा गया, वो बोले तो 8 बजे लोग आ जाएंगे, कल वहाँ पर है। 10 बजे है 10 बजे तो हम लोग जाएंगे, तब तो थोड़ा बहुत तो ये करना पड़ेगा ना। कहाँ पर प्रोग्राम है गुरुजी? हाँ, वो कौन सा जगह? जामनगर। हाँ, जामनगर प्रोग्राम रखा गया है। देखो वो लड़की भी ब्राजील की है, जो हमने प्रोग्राम मिले ना, यहाँ पर वो ब्राजील से आई है इधर, और इधर वो आयुर्वेदिक है, वो एक स्टडी कर रही है, और उन्होंने ये व्यवस्था किया है। चलो हमारे साथ आप चलना है कि नहीं? चलिए। हाँ, अच्छा लगेगा। चलो जैसे है, हर भी प्रोग्राम है, अच्छा है। हम जाते हैं ना, ये ब्राज़ील जाते हैं, इनको देश में जाते हैं, ब्राज़ील, अमेरिका, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया तो इनके जाता हूँ, इनके पर्थ में कई बार गए। मैं अधिक रूप में अधिक रूप में जो है मैं विदेश में रहता हूँ, साल में करीब 10 महीने जो है मैं विदेश में रहता हूँ, 2 महीने केवल इंडिया में रहता हूँ। अब ये कोरोना होने के नाते 1-1.5 साल जो है थोड़ा जर्नी कम कर दिया, तब भी रशिया में गए थे, अभी ब्राज़ील भी 2 बार आ गया है, आज है मैक्सिको है, ब्राज़ील, मैक्सिको और जाता रहता है। इसलिए आप लोग भजन करो, है, और प्रेमानंदी। अच्छा।
हरे कृष्ण 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 कालू गाड़ी आ जाएगी इधर। हाँ 4 हो जाएगा। अच्छा चलो हैं 10 हो गया। अच्छा सबको प्रसाद लगा तो भोग लगाया कि नहीं? आप भोग लगा लगा दिया। अच्छा सबको दे दो। आप लोग सब मथुरा वृंदावन आइए। कहाँ आएंगे? मथुरा मथुरा वृंदावन ब्रजधाम है। अच्छा और नवद्वीप धाम भी आइए, उधर बहुत सुंदर है। हम लोग के उत्सव होता है, नवद्वीप धाम में उत्सव होता है। ये है मार्च होली के समय। होली के समय 25-30 हजार लोग आते हैं केवल अपने मन में सारी का। आइए आप लोग हैं, आएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल और नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ आपके एड्रेस, इनको एड्रेस दे दो। एड्रेस तो है, तो रिकॉर्ड हो गया ना? हाँ हाँ है फोन में रिकॉर्ड कर लिया ना? हाँ हाँ आप लोग आइए उधर। चले हम लोग के 2 परिक्रमा होता है, एक ब्रजमंडल परिक्रमा होता है और एक नवद्वीप। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा करके आए हम। फिर राज गोवर्धन आदि सब परिक्रमा करते 1 महीने पूरा ब्रजमंडल है। आप 1 महीने रह नहीं सकते, कम से कम 2-5 दिन 6 दिन जितना। फिर नवद्वीप हम लोग परिक्रमा करते हैं, उसमें होता है 5 दिन का परिक्रमा। आज उसमें भी आइए, 5 दिन के लिए आइए, 5 दिन के लिए 2 दिन के लिए आइए, जितने दिन आपके समय है। ठीक है ना? जी संपर्क रखेंगे आपके साथ बिल्कुल है। इनका फोन नंबर है ना? हाँ संपर्क करो है। ठीक है ना? जी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। अच्छा चलो